जो 5 नंबर का है, ठीक है। अभी का कि 10th क्लास के एग्ज़ाम होने वाला है, तो टेस्ट में पूछा है। तो टेस्ट में पूछ लिए, हम ही पूछे हैं, टेस्ट में तो ना बना है, तो इसीलिए बच्चों लोग हमरे से पूछ लिया है। मान कि दिए थे टेस्ट में नहीं बना है, तो हम बोले थे टेस्ट में, बोले थे अगर जो कुछ ना अभी देते हैं, अगर ना बनेगा तो पूछ लेना। तो अभी बच्चे लोग पूछ रहा है, अभी जितना अभी एक एक करके हम सबके बताएंगे क्वेश्चन, जो जिसको प्रॉब्लम है वो बताएंगे, ठीक है। तो देखो अभी 10th क्लास के प्रश्न है, ठीक है, देखना। अभी 10th क्लास के प्रश्न है, एक साइकिल 5000 चक्कर में 11 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो पहिए का व्यास ज्ञात कीजिए। पाई इक्वल टू 22/7 लेकर, ठीक है ना। हम एक बार और पढ़ देते, कोई दिक्कत देख लेना। पहला नंबर प्रश्न है, एक साइकिल 5000 चक्कर में 11 किलोमीटर की दूरी तय करती है, पहिए का व्यास ज्ञात कीजिए। पाई इक्वल टू 22/7 ले, मान की लेकर, सीधा यहाँ ले लिख दिया, मान की लेकर, अपना तरीका से बोल सकता है लेकर। ले के मतलब समझो 22/7 बोला है, पाई के देखो पाई के मान पर बोला है 22/7 लेना है, ठीक है। जैसे एक वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त है, यहाँ से यहाँ माने कि पूरा बना दो वृत्त है। यहाँ से यहाँ की दूरी होता है ना, जो आर होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं त्रिज्या। यहाँ से यहाँ की दूरी होता है ना, जो आर होता है, इसको बोलते हैं त्रिज्या, ठीक है। समझो कैसे बनेगा। तो देखो अभी प्रश्न को देखो, हम लिखते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। डबल इस माने कि 1 से 1.5 पन्ना में अटेगा, काहे कि बहुत इसको डबल सवाल जाएगा, ठीक है, बेसी दूर में बनेगा, माने कि बोर्डों में शायद नहीं अटेगा, बाकी और अटा तो देंगे। बाकी तुम सब किताब में मानी डेढ़, जो कॉपी होता है ना, कॉपी में छोट पेज होता है, ठीक है, बोर्ड पर तो हम हटा देंगे, बाकी कॉपी में तो सर 1.5 पेज में जाएगा, माने कम दूर में नहीं लिखना। पन्ना खत्म होगा कितना खत्म होगा, हमको सब दिन थोड़ी ना खत्म करना है, पढ़ने के समय खत्म करना है, ठीक है। तो देखो सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन। तो देखो हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, इसको देखना है। दूरी कितना दिया जी, दूरी दिया है, दूरी दिया है 11 किलोमीटर। हम किलोमीटर के, अगर 11 किलोमीटर है ना जी, अगर हम किलोमीटर को अगर मीटर में बदलेंगे तो हम सीधे 11 गुने करना तो भाग देंगे तो सीधे 11,000 हो जाएगा, ठीक है। देखो सीधे 11,000 हो जाएगा, ठीक है ना जी, कोई दिक्कत। 11,000 किलोमीटर, ठीक है, काहे कि भाग दिया गया, इसको 11,000 किलोमीटर हो जाएगा, काहे कि हमको कुछ नहीं करना, काहे कि इसको जब कि 11 किलोमीटर है ना, 11 किलोमीटर, तो हम 11 किलोमीटर के हम जब मीटर में बदलेंगे ना, तो काहे कि देख रहा है ना, 1 ग्राम, मान कि 1 ग्राम है, 1 ग्राम है, अगर इसको नहीं हम 1 kg लिखते, ठीक है। अगर 1 kg है, इसको ग्राम में बदलने के लिए 100 से भाग 1000 से भाग देना पड़ता है, ठीक है। अगर यहाँ 3 रहता ना, यहाँ अगर चलो हम 3 kg लिखते हैं, आएगा 1000 से भाग देंगे तो यहाँ होगा 3000, ठीक है, 3000 हो जाता। तब बाकी ये सब बता चुके हैं, इसको अंदर नहीं जाएंगे, इसको कह के बता चुके हैं, ठीक है। इतना समझो, हम 11 किलोमीटर को हम मीटर में बदले हैं, ठीक है, 11 किलोमीटर को हम मीटर में बदले हैं, कोई दिक्कत, कह के हम समझा चुके हैं, इसको अंदर नहीं जाना है, अंदर जा चुका है तू सब समझ जाना, बाकी हम समझा दिए अभी भी। तो देखो 11,000 मीटर हो गया ना जी, 11,000 मीटर 5,000 चक्रों में तय की गई दूरी, माने कि 5,000, ध्यान देखना, 5,000 चक्रों में तय की गई देखो 5,000 चक्रों में तय की गई दूरी, ठीक है, तय की गई दूरी कितना है, 11
11 किलोमीटर है ना जी, 11 किलो केजी लिख रहे हैं, मीटर होगा, ठीक है। 11 किलोमीटर, ठीक है ना जी। तो 11 किलोमीटर हो गया। इतना ही भी अगर नहीं हो लिखेंगे ना जी तभी चलेगा, ऊपर भी लिख दिए है। और लिखना तो लिख दो, चाहे हम ये नहीं लिखेंगे अभी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ज़्यादा नहीं कहें कि बोर्ड में नहीं हटेगा, हमको सब बताना है जी, ठीक है ना जी, कहें कि हमको सब बताना है, ठीक है। देखो, एक चक्रों में तय की गई दूरी, एक चक्रों में तय की गई दूरी कितना होगा? यहाँ देखो, एक चक्कर, देखो एक चक्कर हो, एक चक्कर हो, ठीक है ना जी, चक्कर होगा। देखो एक चक्कर हो, ठीक है, एक चक्रों में तय की गई दूरी कितना होगा? 11,000 मीटर ना। तो देखो 11 तय की गई दूरी, ठीक है। एक चक्रों में तय की गई दूरी कितना होगा? अब हम सीधे बना देते हैं यहाँ पर, ठीक है। 11,000 बटे 5,000 करेंगे, ठीक है। देख लो ऊपर 5,000 दिया है, एक साइकिल माने 5,000 दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो यहाँ 3 गो जीरो से 3 गो जीरो काट दिया, कितना है? 11 बटे 5,000, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत तो कोई बात नहीं है, बाकी दिक्कत होगा तब पूछ लेना, ठीक है। यहाँ बोला परिधि, फिर परिधि में हमको जाना, फिर परिधि निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसका फिर परिधि निकालना पड़ेगा, काहे कि कुछ अन्य वैसे ढंग से ऐसे परिधि व्यास निकालना होगा, तो हमको परिधि निकालना पड़ेगा, कि परिधि ना निकालेंगे तो व्यास कहाँ से निकलेगा, ठीक है ना जी। अगर परिधि ना निकालेंगे तो व्यास कहाँ से निकालेंगे? तो पहले हमको परिधि निकालना होगा, ठीक है। परिधि, ठीक है। परिधि कितना होता है? 2 पाई आर, ठीक है। परिधि होता है 2 पाई आर। तो 2 पाई आर देख लो यहाँ कैसे निकलता है, ठीक है। परिधि दिया है, देखो 2 पाई आर, तो देखो यहाँ 2 पाई आर इक्वल टू 11 बटे 5 है ना जी। तो देखो कैसे निकलेगा, ये समझना, कैसे ना होगा ये समझना, ठीक है ना जी। ठीक है, देखो R इक्वल टू 11 बटे 5 गुने 2 पाई होगा ना, 2 पाई बच गया, ठीक है। 2 पाई बच गया, मान के 1 बटे 1 ऊपर लिख दो, देखो ऐसे लिखो 1 बटे 2 पाई, ठीक है। अब इसको निकालो, अब इसको गुना हुआ करो, देखो कैसे होगा। R इक्वल टू 11 बटे 5 गुने 1 बटे 2 गुने 22 के मान था, तो यहाँ बोला 22 के मान लेने के लिए, यहाँ बोले पाई के मान लेने के लिए बोला है ना जी। यहाँ देखो पाई इक्वल टू 22 बटे 7, इधर सब जानता है पाई इक्वल टू 22 बटे 7 होता है, इधर सब जानता है ना जी। से पाई इक्वल टू 22 बटे 7 होता है, मान कि पाई के मान 22 बटे 7 होता है। यहाँ बोल रहा है इसे, यहाँ क्वेश्चन में भी बोल दिया है 22 के मान पाई बटे 7 लेना है, तो हम ले रहे हैं 22 बटे पाई की जगह पर 22 बटे 7 ले रहा है, ठीक है। हो गया, इससे कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो देखो कैसे होगा, ठीक है। इसको खाली देखते रहो कैसे हो रहा है ना हो रहा है। अगर हम ऐसे इसको पलट देते हैं ना जी, देखो R इक्वल टू 11 बटे 5 गुने 1 बटे 2 गुने 7 बटे 22, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। देखो R इक्वल टू कितना, देखो यहाँ R इक्वल टू होगा, इसको अगर काटना है तो काट सकते ना जी। देखो 11 ऐसे भी कर सकता है ना जी, जैसे 11 से 11 दूना, इसको काट दो, कोई दिक्कत नहीं है।
इसको ऐसे भी काट दो दिमाग लगा के, तो क्या कट गया। 11 दूना 22, 11 दूना 22 कट गया ना जी, देख लिया। 11 दूना 22 कट गया। अब इसको देख लो, अब कुछ होगा इसमें, कुछ तो होगा, जो बचा उसको तो गुनना होगा। अब जो बचा है ना उसको गुना करके देखो। देखो हम गुना करते हैं, ठीक है। देखो आर, अब जो बच गया ना यार, से लिख दिया। देखो आर इक्वल, देखो बच गया है, ऊपर 7 बचा है, ठीक है। 7 अब बटे में देखो 2 और 2, 2 दूना 2 में देखो 5 है यहाँ, 2 और 2 है, ठीक है। नीचे इतने बचा है, तब 5 दूना 10, 10 दूना 20, तब कितना होगा 20, 20 हो गया। हमको कुछ नहीं करना, 20 हो गया, ठीक है। 20 मीटर हो गया ना, ठीक है। कुछ नहीं हमको ना करना है, 20 मीटर हो गया, मीटर है जी, ठीक से देख लेना, ठीक है ना। 20 मीटर हो गया। त्रिभुज मिटा सकता है, यही में लिख देते, कहीं त्रिभुज मिटाएंगे तो ना समझ आएगा, ठीक है। तो देखो अब हमको व्यास निकालना है, ठीक है ना जी। व्यास के क्या होता है, देखो व्यास हमको बोलना है, व्यास निकालने के लिए, ठीक है। 2 गुने आर, माने कि 2 गुने आर त्रिज्या, इक्वल टू दिया है 7/20 मीटर, ठीक है ना जी। मीटर दिया हुआ है, ऑटोमेटिक मीटर दिया हुआ है, ठीक है। हमको कुछ नहीं करना है इसमें, समझना कैसे बनेगा ना बनेगा, ठीक है ना जी। तो दिया है, तो देखो 2 गुने आर के जगह पर 7/20 लिखेंगे, ठीक है। क्या कि मीटर आर उतना, देखो जब कभी होता है ना जी, व्यास निकालने के लिए त्रिज्या के आधा करना पड़ता है, ठीक है, तभी व्यास निकलता है। कभी हमको व्यास निकालना है, अगर व्यास नहीं दिया हुआ है ना, अगर व्यास निकालना है तो व्यास के, मान कि व्यास, अगर ये क्वेश्चन में अभी व्यास नहीं दिया हुआ है, व्यास बोला निकालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ बोला है व्यास निकालने के लिए, अभी व्यास नहीं दिया हुआ है, तब बोला यहाँ व्यास निकालने के लिए। तो जब भी व्यास निकालने के लिए बोलेगा ना, तब सीधे त्रिज्या के आधा कर देना है। तो देखो कैसे होगा, तो यहाँ त्रिज्या व्यास निकालना है, ठीक है ना जी। तो देखो तो हो गया 10, ठीक है। कितना होगा, अब सीधे 7/10 मीटर हो जाएगा, ठीक है ना जी। यहाँ हो जाएगा 7/10 मीटर, कुछ नहीं हुआ, व्यास भी निकल गया। अब बोला अगर सेंटीमीटर में बदलने पर, मान के अगर इसको ही सेंटीमीटर में अगर बदल देंगे ना जी, देखो अगर सेंटीमीटर में आंसर जथी में दिया होगा उसी में वहाँ सेंटीमीटर में दिया, तो सेंटीमीटर में लिख देंगे। देखो सेंटीमीटर में बदलने पर, ठीक है। देखो सेंटीमीटर में बदलने पर अब क्या होता है, सेंटीमीटर में बदलने पर देखो यार क्या होता है, सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर, देखो सेंटीमीटर में, मीटर को सेंटीमीटर में बदलता है, ठीक है। तो यहाँ 7/10 है, और सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना कर दो, ठीक है। तो एक जी से एक जीरो कट गया, क्या कि जो कोई भी रहता है तो इसको भाग देते हैं, 100 से भाग देना पड़ता है। अगर सेंटीमीटर में बदलने पर, देखो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने पर, समझ गया। अगर सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलते हैं, अगर मीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं तभी 100 से भाग देना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी यहाँ बोल रहा है सेंटीमीटर को, मान कि इसमें बोला सेंटीमीटर में बदलने पर, मान कि हमको मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, ठीक है। तो यहाँ सेंटीमीटर को सेंटीमीटर नहीं, यहाँ मीटर को हम सेंटीमीटर में बदलते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ जैसे व्यास निकला इक्वल टू, देखो व्यास, देखो व्यास निकल गया, ठीक है। व्यास 7/10 मीटर निकल गया। देखो यहाँ व्यास इक्वल टू 7/10 मीटर निकला, अब मीटर में आ गया, ठीक है। आंसर दिया है सेंटीमीटर में, तो हमको सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देना पड़ता है। तो देखो भाग दे रहे हैं, तो हो गया 7×70, 70 और सेंटीमीटर में बदले तो सेंटीमीटर लग जाएगा। यही इसका आंसर है, इसको आप आंसर मान सकते हैं, बिल्कुल यही आंसर है, देख लो किताब में भी होगा यही आंसर।
अगर आंसर नहीं होगा तो कुछ भी दिक्कत होगा इसमें, आना तो आंसर होगा इतना हर हाल में होगा, कहीं सही बना है तो हर हाल में होगा। जब आंसर कम ना आता, अगर कुछ माइनस प्लस में दिक्कत हो गया इसी कारण से ऐसा नहीं आता। अगर जो भी क्वेश्चन बनाता है ना जी, अगर आंसर जब ना आए ना तो समझ लेना माइनस प्लस में दिक्कत है। अभी हम बनाए, अगर आंसर नहीं आता तो हम जान जाते से माइनस प्लस में दिक्कत है। तो इसीलिए बोलते हैं जब भी बनाओ तो माइनस प्लस में दिक्कत ना करो। एक एक वर्ड एक एक मान के टाइप मान के होता है ना जी, एक एक टाइप मान के एक एक टाइप करता है ना, जैसे जैसे देखते जाओ। एक एक क्वेश्चन के आते जवाब देखो, एक एक क्वेश्चन के सवाल देखो, उसको एक एक प्रश्न के देखते जाओ, उसको बाद सवाल बनता जाएगा। ठीक है, तो देखो अभी आंसर 70 सेंटीमीटर है ना दिया, 70 सेंटीमीटर दिया होगा, तो अभी दिया है चलो मान लीजिए 70 सेंटीमीटर दिया है। हाँ दिया, हम देख लीजिए, चलो 70 सेंटीमीटर दे दिया है, आंसर 70 सेंटीमीटर है। अगर कुछ दिक्कत आता ना इसमें, अगर कुछ माइनस प्लस दिक्कत होता इसमें, अगर माइनस प्लस गलत हो गया था इसमें तो आंसर ना आता, तो हम जान जाते से माइनस प्लस में दिक्कत है, तो उसको सुधार करते। अभी तो आंसर आ गया है 70 सेंटीमीटर। ठीक है, आंसर आ गया है, बिल्कुल सही है। इसी तरीका से आप लोग बनाइए और जाइए ज्ञान कोचिंग सेंटर के नाम से यूट्यूब चैनल है, उस पर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और इसके लिए धन्यवाद। ऐसा बहुत वीडियो है, देखिए आप लोग।